नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक्स कैडेट द्विवेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नई कहानी लेके। कहानी ये है कि ये देखिए, ये है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी। और वो दिन आज याद आ गया जब मुझे सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफ़ाई किया गया था। बात ये है कि 2009 की बात है और 2009 की जुलाई का समय रहा होगा। हमें ऑर्डर आता है कि सी सर्टिफिकेट की कल परीक्षा है, आप ग्रुप हेडक्वार्टर रिपोर्ट करो। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं 3 दिल्ली बटालियन से था। तो 3 दिल्ली बटालियन का हेडक्वार्टर उन दिनों आर.के. पुरम था। तो हम लोग आर.के. पुरम नई दिल्ली के लिए सुबह रवाना हुए। हमें रिपोर्टिंग टाइम दिया गया 400 आवर्स अर्ली मॉर्निंग। हमने सोचा 4 बजे सुबह कौन आता है, कोई नहीं आएगा। तो लेकिन फिर याद आया कि सोल्जर्स झूठ नहीं बोलते। तो फिर मैं तैयार होके पूरी वेल यूनिफॉर्म पहन के फिर मैं निकला। निकलने के बाद मैं सुबह 4 बजे रिपोर्ट करता हूँ, देखता हूँ एसएम साहब, कर्नल साहब, सारे ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहने, मेरी पैटर्न के सारे कैडेट्स पूरी फुल यूनिफॉर्म में, मैं भी फुल यूनिफॉर्म में पहुँचा। मैंने ग्राउंड को सल्यूट किया। सल्यूट करने के बाद अपने कर्नल साहब को रिपोर्ट किया, सर DLISD 5 मिनट 06 प्रदीप द्विवेदी रिपोर्टिंग सर। तो साहब ने कहा कि ठीक है, आज आपके सारे एग्ज़ाम एक साथ होंगे। सारे एग्ज़ाम? अब क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते थे आर्मी के अंदर कि क्यों होंगे, तो सीधी सी बात है। तो हम समझ गए कि सारे एग्ज़ाम होने हैं और दिमाग में बात भी चौंक गई। और साहब ने कह दिया कि आज शाम को रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन सी सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा और कौन 1 साल और ट्रेनिंग करेगा। तो मन में बड़ा एक भाव बना रहा कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमारा सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होना था। तो फुल पहले तो हुआ आपका टर्नआउट टेस्ट। और टर्नआउट टेस्ट में क्या होता है, पहले आपने जिस तरह से यूनिफॉर्म पहनी है, आप सैल्यूट मार के खड़े हो जाते हैं। आपका कमांडिंग ऑफिसर या एसएम साहब या कोई भी ऑफिसर आर्मी का आपको चेक करता है कि आपने वर्दी सही तरीके से पहनी है कि नहीं पहनी है। अगर आपने पहनी है तो जस्ट क्वालिफाइड, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाइड, आप घर जाइए। ये उस ज़माने की बात है 2009 की। तो हम उसमें क्वालिफाइड हुए क्योंकि होना ही था। दूसरी बात फिर हमारा होता है ड्रिल टेस्ट। फिर हमने ड्रिल टेस्ट दिया, ड्रिल टेस्ट भी हम क्वालिफाइड हुए। उसके बाद हमारा हुआ कमांड, क्योंकि हम उस ज़माने में जूनियर अंडर ऑफिसर थे। तो अपनी 3 दिल्ली PGW कंपनी की तरफ से हमने वो भी दिया, हम वो भी क्वालिफाई हुए। फिर ऑर्डर आया कि आपका वेपन टेस्ट होगा, आप वेपन मेंटेनेंस करके दिखाइए। तो हमने वेपन, हमको दी गई राइफ़ल दी गई, हमने पूरी खोला। फिर दूसरी राइफ़ल दी गई, हमने उसको पूरे बंद किया, वो भी टाइम के साथ। फ़ौज में हर चीज़ तरतीब के साथ होती है, तो हमने उसको किया, वो भी हो गया। उसके बाद हमारा हुआ कि अब होगा आपका जो है फायरिंग टेस्ट। तो हमको फायरिंग टेस्ट के लिए जाना था आर्मी का जो रेंज होता है। जैसे दिल्ली में आर्मी परेड ग्राउंड के पास एक रेंज है, फायरिंग रेंज, वहाँ हमको भेजा गया। तो हमारी पूरी टीम गई फायरिंग के लिए। तो ये हुआ, जो 0.5 mm की ग्रुपिंग करेगा मतलब वो पर्सन क्वालिफाइड होगा। अब ग्रुपिंग के लिए क्या था, उस दिन मेरे हाथ में चोट लगी थी। मेरे पास पूरा बहाना था कि मैं बोल सकता था कि सर मैं टेस्ट आज नहीं दे पाऊँगा। लेकिन बात वही है, सोल्जर्स डाई बट नेवर डाई देयर कमिटमेंट। ये हमको सिखाया जाता है। मैंने फायरिंग की, डेटर से फायरिंग की और ये जानते हुए फायरिंग की। अगर आज मैं फायरिंग फेल हो गया तो मुझे 1 ईयर के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा और मुझे 1 साल फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने फायरिंग की, भगवान की कृपा से 0.55 mm मेरी फायरिंग हुई और मैंने 5 गोलियाँ टारगेट पर हिट की। मैं क्वालिफाई हो गया। और ये तब जब मेरी आई साइट वीक हो रही थी, मुझे धुंधला दिख रहा था और गोली सिर्फ इस एंगल से हमने लिया था कि टारगेट जो सामने लगे हुए थे। मैंने एक गोली मारने के बाद मैंने अपने ऑफिसर से पूछा कि सर क्या मेरी ये गोली निशाने पर लगी है। उन्होंने कहा हाँ, और मैंने बाकी 4 गोली उसी निशाने पर मार दी और मैं क्वालिफाइड हो गया। तो इस तरह से मैं सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ। सी सर्टिफिकेट में मुझे बी ग्रेड मिली, कॉलेज से नंबर भी मिल गए, कुछ परसेंट नंबर कम हो गए, जिसकी वजह से मैं फिर लेफ्टिनेंट के लिए दोबारा फिर मुझे ये अवेयर होना था अगर मैं करना चाहता था पेपर, लेकिन फिर नहीं हो पाया किसी कारण के बस। और जब मेडिकल मैंने अपना कराया तो मुझे पता लगा कि मैं डिस्क्वालीफाई हूँ, मेरी आई साइट वीक है। तो मुझे ये याद है कि जब मैं इस सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहा था तो मन में एक भय था
कि कहीं ऐसा ना हो हम एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो जाएं और हमें इंडियन आर्मी में जगह ना मिले। लेकिन उस भय पे हमने ओवरकम करके ये प्रमाण पत्र जो मैंने आपको शुरू में फ़ोटोकॉपी दिखाई, ये प्रमाण पत्र मैंने प्राप्त किया। तो दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप सभी युवाओं को कि ज़िंदगी में जब कोई अभाव आता है या फेलियर्स आते हैं तो हमको उन फेलियर्स को लेकर बैठना नहीं है, उन पर ओवरकम करना है, आगे बढ़ना है और जीतना है। जैसे मैंने सी सर्टिफिकेट के लिए, जिसके लिए मैंने 3 साल मेहनत की थी, आई साइट वीक होने के बाद भी मैं क्वालिफाई कर सका तो सिर्फ अपने हौसले की वजह से। तो दोस्तों, हौसला में रखिए। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, देश के किसी भी फील्ड में सेवारत हैं, आप अपना कभी हौसला नहीं छोड़िए, तैयारी करिए, मेहनत करिए और आई कैन बेट फॉर यू कि आप 101% सक्सेस होंगे और आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।